Start. Okay. So good morning, guys. Any doubt or any questions from previous class? Good morning, sir. Good morning, sir. No doubts. It's clear? Did you guys practiced anything? So we did not get the file, sir. Excel file. Okay. Yesterday mostly I told all these things for like what's the type of charts and all. So did you try to open your sheets? You didn't do anything calculations and all. Actually, from last price, the last thing. Okay, let's start. Chapter 5. Okay, I'll share the file later on. Yeah. So guys, we discussed briefly about the types of charts and all which can be used in Excel. So are you guys clear about it? Yes, sir. Okay. So perhaps you'll ask me what is the use? इसका use क्या है कि हम लोग इतना चार्ट वार्ट जो करेंगे तो यूज क्या है? तो फाइनल रिजल्ट क्या हो रहना चाहिए चार्ट्स का? बताओ. डाटा एनालिसिस करने के लिए डेटा एनालिसिस करने के लिए तो देखो आपको ये तो जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर हम लोग क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढेंगे देन इट्स ठीक है, उसके लिए ठीक है. बट अगर कोई आपको ये रोड एक्सीडेंट का ये 1 साल का डेटा है, ठीक है, हर दिन तो डेटा ऐड होते जाएगा ना. yes, sir. तो अगर हम लोग इस तरह से, हाँ बताओ. हाँ, एवरी डे देयर वुड बी एडिशन टू दिस डेटा. तो आज अगर 1 लाख रिकॉर्ड है तो कल 1,10,000 होगा, परसों 1,30,000 होगा, तो वैसे डेली ऐड होते जाएगा. अगर कोई नया बंदा आता है जिसको ये सब जानना है, सपोज some new traffic inspector or someone comes, he want to see the details of the accident for last 1 year or last. हम लोग ने भी एनालिसिस कितने दिन का किया था बताओ. इसमें हम लोग का एनालिसिस कितने दिन का किया था? मे भी जो भी हमारे पास डेटा है, 2 साल का डेटा है ना, 2022 का जन फेब मार्च दिसंबर तक, 2021 का, आज आज 2024 है. तो और तो डेटा नहीं है ना इसमें डेटा है क्या? और ये जो रिपोर्ट्स है, ठीक है, ये रिपोर्ट कितने दिन का डेटा है?
2 साल का। करेक्ट। तो जब भी कोई देखेगा तो उसको कितने साल का डेटा मिलेगा उसको? अगर हम लोग 2 साल। 2 साल का ही मिलेगा। तो ये हम लोग को क्या करना है? अगर कोई 2024 में इसको देख रहा है तो उसको 2 साल का पुराना डेटा लेके वो क्या कर सकता है? अगर हम लोग सिर्फ एनालिसिस करेंगे बिना फिल्टर का, बिना ये का, तो एक चीज है कि रिपोर्ट, जो पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाता है, ठीक है। डैशबोर्ड का मतलब क्या है? इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ, जो हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि मल्टीपल चार्ट्स हम लोग यूज करके हम लोग एक ये कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। तो आप लोगों ने तो रिपोर्ट देखा होगा। हम्म। देखा है कि नहीं? रिपोर्ट्स कैसे रहता है? Yes. तो उसके साथ हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो फटाफट चेंज हम लोग एक यूनिफाइड रिपोर्ट करेंगे और उसमें से यूजर एंटर करके अपने से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो क्वेश्चंस है वो हम लोग रखेंगे डायनामिक इन नेचर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आएगा डैशबोर्ड्स। तो हम लोग पहले एक ब्लैंक शीट लेते हैं, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। ठीक है। Yes. ये आप लोग नोट कर दो। ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये केपीआईस क्या है? व्हाट आर केपीआईस? केपीआई का मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जब भी एक एक्सीडेंट डेटा आएगा तो एक्सीडेंट डेटा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला अभी यहाँ पे, बताओ। एक्सीडेंट डेटा में क्या क्या है इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला है? रोड टाइप, स्पीड, रेट, और एक चीज जो नहीं है वो क्या है? एवरेज एक्सीडेंट्स पर मंथ। है क्या इसमें? नहीं सर। एवरेज एक्सीडेंट पर मंथ। तो ये हो गया केपीआई। और दूसरा हो गया एवरेज कैजुअलिटीज पर मंथ। ये भी नहीं है। है क्या ये? नहीं। और क्या सीरियस एक्सीडेंट पर मंथ? वो भी नहीं है। है क्या? सो व्हेन यू डिकोड दिस इजीली, आप लोग इसको एक बार पढ़ लो। एक्सेल डैशबोर्ड क्या है? चाहे तो मैं यहाँ पे आपके चार्ट में भी दे दूंगा, आप लोग कॉपी कर सकते हो। तो डैशबोर्ड में हम लोग जो भी देखें, टेबल्स रहता है, रॉ नंबर्स, चार्ट्स, ऑल्सो एक्चुअली विजुअल एलिमेंट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर्स, चार्ट्स। डैशबोर्ड कैन यूज मेक डिसीजन बाय प्रोवाइडिंग हाई लेवल समरी। तो हम अभी, अगर सपोज आपको एक डैशबोर्ड शुरू करना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो कितना केपीआई है हमारे पास, बताओ यहाँ पे। कितना चीज का बनाना है? 6 चीज है कि नहीं? गैस, आर यू विथ मी? गैस। Yes, sir. ओके। तो ये हो गया डैशबोर्ड। उसके बाद आप लोग को जब डैशबोर्ड बनाने का काम है तो आप लोग को पहला स्टेप क्या है? वाई डैशबोर्ड? वाई डैशबोर्ड? ये आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा खुद से।
आप लोग को ये जो डैशबोर्ड है, इसमें से ये चार क्वेश्चंस आपको खुद पहले पूछना पड़ेगा खुद से। आपका पर्पज क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप कौन सा डेटा में बना रहे हो, आप लोग को क्या क्या चीज डैशबोर्ड में बनाना है। ठीक है। क्लियर गैस इतना? तो अभी हम लोग बनाएंगे डैशबोर्ड बेस्ड ऑन our observations in road accidents. So this, let's make it blank view। कहीं भी डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने ब्लैंक सर्च टेक्स्ट। तो जब भी हम लोग डैशबोर्ड करेंगे तो देख, आप लोग जब भी देखे होंगे कोई रिपोर्ट हो, उसका सारा फॉन्ट एक रहता है कि एक का फॉन्ट अलग रहता है? कि टाइम्स ऑफ इंडिया सब लोग देखोगे तो सारे हेडिंग्स एक टाइप के रहते हैं कि नहीं? यस। आप लोग कहीं भी डाउट है तो पूछो, फिर से बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग लेते हैं कोई एक ठीक है, आबादी। ठीक है, आबादी से हम लोग करते हैं। तो बोल्ड। ठीक है गैस, ये हम लोग का बन गया हेडिंग। तो जैसे कि हर चीज में रहता है, तो यूएस रोड एक्सीडेंट एनालिसिस। और फिर गैस हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, मैंने जो आपको बताया इसमें। वाई डैशबोर्ड, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैशबोर्ड? पर्पज क्या है गैस इस डैशबोर्ड का? बताओ आप लोग। पर्पज क्या है इस डैशबोर्ड का? टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चंस, व्हाट फैक्टर का कॉजेस एक्सीडेंट्स, करेक्ट। तो जब भी गैस एक रिपोर्ट या कुछ बनाते हैं तो उसका हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि उसका पर्पस क्या है, कौन देखेगा और किस लिए बना रहे हैं। अगर ये नहीं है तो हम लोग को सिर्फ चाहिए व्हाट कॉजेस एक्सीडेंट। तो गैस पहले क्या है इसमें, पहले कौन सा फाइंड आउट करेंगे? इसको ऐसे सोचो गैस, ये हम लोग के जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया क्वेश्चन 3, ये हो गया क्वेश्चन 4, ये हो गया क्वेश्चन 5, ये हो गया क्वेश्चन 6, ये हो गया क्वेश्चन 7। तो 7 क्वेश्चन हम लोग को आंसर करना। तो पहले गैस आप लोग एग्जाम में क्या करते हो, पहले पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग, करेक्ट। तो पहले हम लोग देखेंगे रोड टाइप क्या है, क्यों एक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो वो हम लोग जाएंगे यहाँ पे। गैस कैसे क्या करते थे, पिवट टेबल्स, न्यू वर्कशीट,
क्या था गाइस हम लोग का क्वेश्चन? रोड टाइप, क्वेश्चन वन। तो हमें सर रीनेम करना, नहीं तो हम लोग रोड टाइप। इसमें कौन सा चार्ट जाएगा गाइस रोड टाइप में? हम्म। सर बार लाइन, बार चार्ट, कॉलम। कॉलम चार्ट। कौन सा वाला अच्छा लग रहा है आप लोग को? 3D कॉलम लग रहा है, 3D स्टैक कॉलम लग रहा है, कि नॉर्मल वाला लग रहा है, क्लस्टर कॉलम? क्लस्टर्ड। क्लस्टर, ओके। तो हम लोग लेते हैं ये वाला। इसमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं हम लोग? यहाँ पे देखो, यहाँ पे है चार्ट एलिमेंट्स जो जो है हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। हम लोग को क्या चाहिए? और डेटा लेबल्स ले लेते हैं, कितना एक्सीडेंट हुआ है टोटल। हाँ, हर एक रोड टाइप में कितना एक्सीडेंट हुआ है। ये नहीं चाहिए हम लोग को, ये चाहिए क्या? नहीं सर। डिलीट कर दो उसको, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा हम लोग को। मेन चीज टाइटल भी जरूरी है। टाइप ऑफ रोड्स कॉजिंग एक्सीडेंट्स। ठीक है, ठीक है ना टाइटल? क्या और कुछ होना चाहिए? ये सर ठीक है। फिर इसमें भी देखो टाइप्स ऑफ चार्ट्स में एडिटिंग है, तो हम लोग को जो पसंद आए। तो मैं हमेशा मिनिमलिस्टिक रखता हूँ, तो मैं मोस्टली ये वाला मैं चेंज कर दूंगा। ये भी एक अननेसेसरी है, इसको भी हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रॉपर हो गया टाइप्स ऑफ रोड कॉजिंग एक्सीडेंट। सिंगल कैरेज वे में कितना है, डबल कैरेज वे में कितना। आपको अगर कलर भी चेंज करना है कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग एक यूनिफाइड कलर रखते हैं, जैसे कि मैं बीच में ऑरेंज ही रखते हैं, ठीक है सारे में। वैसे नहीं कि एक पे करेंगे, तो एटलीस्ट एक यूनिफाइड लगना चाहिए। नीचे का अगर आपको इसे दिखाना है तो दिखा सकते हैं डेटा टेबल से, नहीं तो सिर्फ डेटा लेबल करके ऑन कर। क्लियर गाइस? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? तो इसको क्या करना है, फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट करो। मूव चार्ट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल है, इसको कंट्रोल सी करो डैशबोर्ड में, पेस्ट कर दो। आ गया ये, एक चीज आ गया हम लोग का डैशबोर्ड में। हाँ, ये तो हम लोग का कौन सा पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। हम्म। ये सर। अभी हम क्या करेंगे, जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। क्या है? स्पीड लिमिट, कितने स्पीड लिमिट में ज्यादा एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, फिर से कौन सा प्रोसेस है बताओ, अभी हेल्प करो मेरा। हम्म। सर पिवट टेबल लाइन।
क्या करेंगे? पिवट टेबल लेके स्पीड लिमिट को सिलेक्ट देखिए। करें, ओके ठीक है। तो ये हो गया, न्यू वर्कशीट हो गया। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन 2। तो जब भी डैशबोर्ड बनाना है कुछ, मतलब इतना बड़ा डैशबोर्ड है कैसे करेंगे, कुछ नहीं सोचना है, एक एक इंडिविजुअली जो भी है हम लोग वैसे जाके आराम से कर पाएंगे। कितना भी बड़ा डैशबोर्ड हो, 10 फिगर लगे, 20 फिगर लगे, 30 लगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें लेते हैं हम लोग स्पीड लिमिट। हो गया, कितने स्पीड में एक्सीडेंट हुआ है, मिल गया डेटा हम लोग को। फिर इसको क्या करेंगे, चार्ट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बताओ। ये वाला चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, आपका पिवट टेबल बनने के बाद आपको सिर्फ करना है, इंसर्ट पे जाना है, और यहाँ पे जो रिकमेंडेड चार्ट्स है उस पर क्लिक करो। नहीं तो यहाँ पे जो सारा चार्ट्स, देखो सारा चार्ट्स दिख रहा है ना कि नहीं आपको? हम्म? इस आप लोग बस इसको क्लिक करो, ठीक है। आ गया, ये कौन सी, ये हम लोग करते हैं बार चार्ट, ठीक है। और ये वाला देख रहे हो, फॉर्मेट चैट एरिया, इट हैज वेरियस ऑप्शंस फॉर, देखो फॉर्मेटिंग का दुनिया भर का ऑप्शन है, दुनिया भर का। एक नहीं, दो नहीं, दुनिया भर का ऑप्शन। आपको जिस तरह से चाहिए ऑटोमेटिक कर लो। इसको कलर कौन सा करना है, अभी व्हाइट है, व्हाइट आपको पसंद नहीं है तो ब्लैक कर लो, जो आपको पसंद आए। दुनिया भर का ऑप्शन है। देख रहे हो guys, अब कितना ऑप्शन है, दुनिया भर का ऑप्शन है यहाँ पे है। और ये वाला हो गया एक्सीडेंट इंडेक्स, स्पीड लिमिट। यहाँ पे बस हम लोग एक्सिस टाइटल को ले लेंगे, सॉरी, डेटा लेवल्स ऑन कर दो, हो गया ये टोटल एक्सीडेंट्स बस स्पीड लिमिट। ठीक है कि नहीं गाइस? एनीथिंग नीड्स टू बी डन हियर? इसको ऑरेंज कलर, सेम कलर, ठीक है। कुछ करना है इसमें? इस तो ये वाला टाइप से अपलोड हो गया, और ये हो गया टोटल एक्सीडेंट बस स्पीड लिमिट। आ गया कि नहीं गैस? दोनों चीज हमारे पास आ गया। तो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए अभी? दोनों। 2 सॉल्व हो गए। अभी जो तीसरा वाला आएगा, वेदर कंडीशंस, वेदर कंडीशन के हिसाब से हम लोग को करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको भी जाते हैं, करते हैं। डेटा, होम, इंसर्ट, पिवट टेबल, फ्रॉम टेबल एंड रेंज। ठीक है, नया वर्कशीट पे कर लो। ये हम लोग ऐसे ही रखेंगे, क्या आपको क्या लग रहा है, बताओ। ये टेक्स्ट में अच्छा लग रहा है कि हम लोग इसको चेंज करेंगे? क्योंकि ये वेदर कंडीशन है तो मुझे लग रहा है कि इस तरह से अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, कि हम लोग इसको चेंज करके दूसरे किसी में करेंगे, बताओ। रो वाइज अच्छा लग रोज अच्छा लग रहा है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं।
इसको ऐसे ही रखते हैं कुछ। गैस ये क्लियर है? वेदर टाइप और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ये आ गया हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। हम्म। गैस अभी अभी तक क्लियर है, कुछ डाउट है? Yes, sir, clear है। तो ये भी हम लोग देखो एडिट कर सकते हैं, इसमें नहीं कि आप लोग एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि सारा चीज ऑरेंज में है तो ये थोड़ा अलग अलग लग रहा था हम लोग, लग रहा था कि नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा था। तो सारे चीज को हम लोग अगर ऑरेंज कर रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ेंगे? हम्म। इसको भी आप लोग Yes, ऑरेंज sir। कर दो। तो सो हो गया कि एक साथ में पूरा इम्पैक्ट लगेगा कि सबसे ज्यादा। और एक आप बताओगे कि सर इसमें जो जो हाई है मुझे वो भी इम्पैक्ट करना ही नहीं आप लोग को। गैस देखो अभी ये तो बना दिए, बट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है हम लोग को देखना पड़ रहा है, फाइन नो हाई विंड्स में ज्यादा इम्पैक्ट है कि नहीं? हम्म। तो आप लोग का कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो पढ़े होंगे ना आप लोग, कंप्लीट हुआ है ना? Yes, sir। तो कैसे करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बताओ। डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? तो जो भी अब आप लोग पढ़े थे एक्सेल में, सारा चीज का इम्प्लीमेंटेशन होगा आपका डैशबोर्ड्स में। अगर यहाँ पे मैं ये चार्ट्स लेने का मतलब जो टेबल ही लिया, उसका मेन रीजन है कि वी कैन यूज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसमें क्या करेंगे? टॉप एंड बॉटम रूल्स करेंगे, क्या करेंगे? टॉप 10%, बॉटम 10%, अबव एवरेज कर लेते हैं इसको। लाइट, कौन सा कलर सिलेक्ट करना है हम लोग को? लाइट रेड, फील डार्क, ठीक है इसको कर लो। हो गया गैस? सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल कौन सा है? हम्म। You need to know high ones। फाइन नो हाई विंड्स,
तो ये वाला बेटर है कि नहीं? कंडीशन जब भी ये डेटा चेंज होगा ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, हम लोग को कुछ करना नहीं है। आप भले ही आज की डेट में 2022-23 में ये है, अगर कोई रिपोर्ट 6 महीने बाद देखेगा तो ये भी हो सकता है कि नहीं? हम लोग ने थोड़ी इसको फिक्स तो नहीं किया है। Here guys, any questions? Yes, sir. और फिर व्हीकल टाइप, लाइट, एवरेज एक्सीडेंट्स पर। इसमें कौन सा रिपोर्ट अच्छा लगेगा, बताओ। हम्म, which type of report will suit here? Tech to tech. आप लोग पूछ रहे थे ना हीट मैप क्या है? Yes, ये sir. भी हीट मैप भी बना सकते हैं इसमें, नहीं तो हम लोग इस चार्ट्स को बोलते हैं क्या? हीट मैप। हीट मैप मतलब जैसे कि आप लोग बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे कि हर एक एक जगह पे रेड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है कि नहीं? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कौन से, किस चीज का है? देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम 50 to 80% कार का है। ये देखो सबसे ज्यादा किस चीज का है, मतलब आधे से ज्यादा हो गया, कार ने ले लिया, तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का कारण है कार। सबसे कम कौन सा है? एग्रीकल्चरल व्हीकल। और तो जिस हिसाब से साइज है आपके इसका, उस हिसाब से आपका एक्सीडेंट। सर और एक बार तो समझा देंगे कि लाइट चला गया था तो हाँ ठीक है, देखें। वो तो मैं आपको ये डिलीट कर देता हूँ, फिर से बताता हूँ। ठीक है। हम्म, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन 4, टाइप ऑफ व्हीकल्स। हम लोग देख रहे हैं कि कौन से टाइप के व्हीकल से कितना एक्सीडेंट हो रहा है। भले ही ये 2,33,000 है, तो इसको हम लोग क्योंकि इतने सारे नंबर्स देखने का कोई मतलब नहीं है इस केस में, हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले परसेंटेज में चेंज करेंगे। कौन सा परसेंटेज का कार का कंट्रीब्यूशन कितना है, एग्रीकल्चर व्हीकल का कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है। सो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। हो गया गैस? क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. फिर हम लोग इसको करेंगे, बस कर लो आप कॉपी, कॉपी कर लो, यहाँ पे कर लो पेस्ट, फिर कर लो आप इंसर्ट हीट मैप, इसको कर लो डिलीट, नहीं चाहिए हम लोग को। हाँ, अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल चार्ट एरिया सपोज 100% है, 100% है। 100% में 77% किसने ले लिया? ऑलमोस्ट 80% कार ने ले लिया कि नहीं? And
और फिर बाकी जो है धीरे धीरे करके ये चार्ट बेटर लग रहा है आपको समझने में कि एक बार देखोगे तो सबसे ज्यादा जो एरिया में है वहां पे हो जाएगा। समझ में आया कि फिर से बताओ? यस सर। क्लियर हुआ एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जो है वहां पे लिख भी सकते हैं, ये नहीं चाहिए, लेट्स यूजर हैंडल इट। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे फिर से, कंट्रोल सी, डैशबोर्ड में यहाँ पे कंट्रोल वी आ गया, व्हीकल कॉजिंग एक्सीडेंट। और प्लस लाइट एक है, तो उसको भी हम लोग करने के लिए इसको ही हाँ इसी को कॉपी कर लेते हैं, लाइट इसको कर लो, कॉपी, क्रिएट ए कॉपी, मूव टू एंड लाइट। लाइट में हम लोग को क्या करना है, बस रोड टाइप को चेंज करके लाइट कंडीशन रखना है। हो गया लाइट। लाइट को भी बस कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। देखो वैसे ये हम लोग का रिपोर्ट रेडी हो गया कि नहीं? हम्म Yes, sir. तो आप लोग मुझे पूछोगे अभी कि सर हम लोग ने रिपोर्ट क्यों बनाया, हम लोग तो इंडिविजुअल भी दिखा सकते हैं, जिसको जो चाहिए वो अंदर जाके देख सकता है कि नहीं, लाइट क्या है, डेटा क्या है, देख सकता है कि नहीं? हम लोग तो जो इसको एक देख एक एक प्लेट में रखे हैं, तो कोई भी देख सकता है। सपोज सपोज इसका बंदा आएगा, जैसे कि पुलिस फोर्स जो डिपार्टमेंट है, तो सारे एरिया का अलग अलग पुलिस फोर्स, ठीक है। अगर सपोज आज के दिन में हम लोग वही चीज दिखा रहे हैं बट एक डैशबोर्ड में, सपोज ये रोड एक्सीडेंट का डेटा इंडिया का है, तो इसमें सारे स्टेट का है, मुंबई पुलिस, तो मुंबई पुलिस उड़ीसा का डेटा देख के क्या करेगा, तो उसको कौन सा, मुंबई पुलिस को कौन से डेटा में इंटरेस्ट रहेगा? हम्म? जब एक्सीडेंट का डेटा पूरा इंडिया का हमने मुंबई पुलिस को दे दिया, ठीक है, तो मुंबई पुलिस कौन सा डेटा देखने में इंटरेस्ट रहेगा, स्टेट कौन सा वो सिलेक्ट करेगा बताओ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। उसको उड़ीसा तमिलनाडु में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है क्या कुछ? नहीं सर। नहीं, sir. तो हम लोग जो इंडिया के 30 स्टेट है, 30 अलग अलग रिपोर्ट बनाना बेटर है कि एक रिपोर्ट बनाएंगे, भाई तुम अपना ये सिलेक्ट करके देख लो कौन सा बेटर है। हम्म देखो हम लोग के हम लोग को दिया गया इंडिया का डेटा, बोला गया कि सारे स्टेट का रिपोर्ट तुम बना लो। तो हम लोग पहले फिल्टर करते करते जो कि डेटा सोर्स फिल्टर है, तो सारा चीज फिल्टर करते करते मुंबई का एक रिपोर्ट बनाएंगे, उड़ीसा का एक रिपोर्ट बनाएंगे, महाराष्ट्र का एक, गोवा का एक, दिल्ली का एक, हरियाणा का एक। उस तरह से हम लोग रिपोर्ट बनाते बनाते जाएंगे कि हम लोग एक ही रिपोर्ट बनाएंगे जो कि सारे स्टेट वाले को काम आ सके। बताओ हम लोग के लिए आसान कौन, क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ एक रिपोर्ट बनाना चाहिए? कोई कुछ चेंजेस है, सपोज कोई बोलेगा कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, टोटल एक्सीडेंट में जो स्पीड लिमिट बनाए हो ना, आई एम नॉट लाइकिंग दिस, तो आप लोग इसको चेंज करो। तो आप लोग 30 रिपोर्ट चेंज करना पड़ेगा आप लोग को, जब भी आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको 30 रिपोर्ट चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? हम्म ये अगर Yes. बात चार्ट में कोई आपको एफडी से अप्रूवल कर दिया कि मैंने ये तो मैंने खुद खुद का आइडिया है कि मैं इस तरह से दिखाऊंगा,
आपको। बट कोई बोलेगा आई एम नॉट लाइकिंग दिस ऑरेंज कलर, मुझे ये ब्लू चाहिए कि रेड चाहिए कि ग्रीन चाहिए। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 30 रिपोर्ट चेंज करना पड़ेगा अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट बनाते हैं, करेक्ट? है कि नहीं? समझ में आया कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, तो हम लोग एक यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग स्लाइसर। स्लाइसर में ले सकते हैं पुलिस फोर्स। आ गया? देख, अगर आज के दिन में इसको हम लोग रिपोर्ट कनेक्शंस, ठीक है, अभी ये कौन से टेबल से लिंक है, मैंने यहाँ से बनाया है टोटल एक्सीडेंट बाय स्पीड लिमिट। तो जो भी चेंज करूंगा, देखो इस हिसाब से एवन एंड सोमरसेट में 30 में इतना एक्सीडेंट हुआ है, बट इस स्टेट में 1920 हुआ है, इस स्टेट में 2500 हुआ है, सेंट्रल में 305। तो एक ही रिपोर्ट में हम लोग पूरा पुलिस फोर्स कवर कर दिए, मतलब स्टेट कवर कर दिए। सपोज इंडिया का रिपोर्ट होता तो इसमें मुंबई सिलेक्ट करता तो मुंबई का डेटा देख पाएंगे, उड़ीसा, सपोज गोवा सिलेक्ट करो तो गोवा का देखो। तो सारा चीज हम लोग एक ही रिपोर्ट में देख पाएंगे, हम लोग को 30 रिपोर्ट बनाने का जरूरत नहीं। क्लियर गाइस, समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? सर कैसे इसके साथ कनेक्ट किया आपने पुलिस फोर्स को स्लाइसर ठीक, को? मैं बता रहा हूँ, देखो स्लाइसर, स्लाइसर हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे स्लाइसर। तो जो भी आपके रिपोर्ट में चाहिए कि आपको ये डेटा दिखाना है, तो बस उस रिपोर्ट पे क्लिक कर लो। एक बार क्लिक करने से सिलेक्टेड हो गया, दिस गॉट सिलेक्टेड। उसके बाद जाओ आप लोग को इंसर्ट पे, यहाँ पे है फिल्टर एंड स्लाइसर, दो चीज है। तो हम लोग क्या चाहिए हम लोग को, स्लाइसर। स्लाइसर जब क्लिक करेंगे तो हम लोग को दिखाएगा कि किस किस चीज पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम लोग को चाहिए पुलिस फोर्स। आ गया पुलिस फोर्स। तो जो भी करेंगे, इट इज कनेक्टेड टू दिस रिपोर्ट ओनली। इसमें सिंगल सिलेक्ट है। आप बोलोगे मुझे दो, मैं ईस्ट जोन का हूँ, मुझे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम तीनों का एक्सीडेंट देखना है, देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलेगा मुझे इंडिया भर का देखना है सिर्फ दिल्ली को छोड़ के क्योंकि यूनियन टेरिटरी, ठीक है वो भी देख लो। तो सारा सिलेक्ट करो, एक अनसिलेक्ट कर दो। तो जैसे हम लोग चाहें उस तरह से हम लोग फिल्टर करके डेटा देख पाए। और आप लोग अभी बोलोगे सर ये तो एक ही आपने किया, बाकी का चीज हम लोग कैसे देखेंगे इस चीज का। तो फिर से हम लोग को 6 स्लाइसर बनाना पड़ेगा कि नहीं? वैसा नहीं, स्लाइसर आपको एक ही चाहिए। 6 बनाने से इसका पर्पज ही फुलफिल नहीं होता। तो स्लाइसर में जब बनाने के बाद हम लोग जाएंगे रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन में देखो सारा चीज आपको दिखेगा यहाँ। बस हो गया अब काम। अभी मुझे देखना है, देखो सारा चीज अभी हो गया कनेक्टेड टू दिस स्लाइसर। अभी आपको कौन सा देखना है, सिटी ऑफ लंदन में क्या क्या हुआ है। सिटी ऑफ लंदन क्लिक करो, बाकी सब चेंज हो जाएगा। ये देखो ये चेंज हो रहा है, ये सर। ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। हम लोग ने शायद ये वाला कनेक्टेड नहीं है, बाकी देखो ये चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। इससे इसको चेक करेंगे क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा हमने छोड़ दिया है। ठीक है, अभी ये इसमें सारा चीज कवर है। देखो व्यू चेंज हो रहा है। तो बताओ आपको 30 रिपोर्ट बनाना है कि एक ही रिपोर्ट में सारा चीज दिखाना है? हाँ, एक ही रिपोर्ट में सारा ये चीज। देखो ये करने के बाद हम लोग के पास दो हाईलाइट आ गया, एवरेज से दो, दो का सबसे ज्यादा है। 211535। हमने कुछ किया क्या? नहीं, मैंने रिपोर्ट बना के उनको दे दिया। तो जैसे डेटा आएगा ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे, यही है डैशबोर्डिंग का पर्पज। अभी समझ में आया क्यों हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं? हम्म? इस
मुझे और एक चीज भी चाहिए, मुझे चाहिए टाइम भी चाहिए। आ, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर बना हूँ 2021 2022 में, तो मुझे 21 का डेटा जो कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है क्या मतलब? वो मेरे टेन्योर में तो था ही नहीं, तो मैं फिर से एक लूंगा टाइम। ये एक्सीडेंट टाइम ले लेते हैं। ये आप मुझे पूछोगे कि सर मुझे और भी फिल्टर सेट करने कर सकते हैं, कैसे करेंगे फिल्टर एड बताओ अभी आप लोग, मुझे हेल्प करो। हम्म। हाउ टू एड ए स्लाइसर बताओ। हम यहाँ पे हैं, मैं क्या करूँ अभी? हम्म। पिवट टेबल सिलेक्ट करके राइट राइट क्लिक राइट क्लिक नहीं, स्लाइसर में क्या था? पिवट टेबल सिलेक्ट करने के बाद आप लोग जाओगे इंसर्ट पे, इंसर्ट। स्लाइसर। तो पुलिस फोर्स एक हो गया, ठीक है, और एक मुझे चाहिए डिस्ट्रिक्ट भी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन भी मुझे चाहिए। आ गया? फिर आप लोग पूछोगे कि सर देखो ये सब चीज हाईलाइटेड है, ये सब चीज ऐसे ग्रेड आउट क्यों? एक ग्रेड आउट है कि नहीं? क्योंकि हम लोग जो सिलेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से जो जो है, सपोज हम लोग उड़ीसा सिलेक्ट किया, उड़ीसा का गंजाम, बालेश्वर, भुवनेश्वर, ये सारा चीज दिखा रहा है जितना स्टेट है। बाकी का इंडिया का सारा स्टेट तो सारा डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा इसमें, वो सब ग्रेड आउट है। तो उड़ीसा में कितने स्टेट है, कितने डिस्ट्रिक्ट है? उड़ीसा में सपोज 30 डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उतना ही दिखाएगा। यहाँ पे तो वेस्ट बंगाल ने कोलकाता नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि उड़ीसा सिलेक्ट है, उड़ीसा में कोलकाता नहीं है, तो उड़ीसा के अंदर जितने भी है लोकल अथॉरिटी बस वही दिखाएगा। तो उस हिसाब से देखो ये मैं चेंज करूंगा, तो ये चेंज हो गया। फिर आप बोलोगे उड़ीसा सिलेक्ट करके मुझे सिर्फ देखना है कि बालेश्वर में क्या क्या एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, सिलेक्ट कर लो। बालेश्वर में इतना हुआ है, भद्रक में क्या हुआ है, भद्रक में ये हुआ है, गंजाम में, गंजाम में बस कम एक्सीडेंट है। फिर आप बोलोगे कटक में देख लो कटक में ये हुआ है। बोलो नहीं, सारा सिलेक्ट करो, सारा कर लो, ये भी सारा कर लो, सारा कर लो, तो ये सारा आ जाएगा। क्लियर गैस? एनी क्वेश्चंस? मल्टीपल हम लोग यूज कर सकते हैं। और एक चीज है टाइम लाइन, टू जस्ट सिलेक्ट दिस, इंसर्ट टाइम लाइन। ठीक है गैस, ये आ गया देखो 2023 22 से 23 तक। मुझे सिर्फ फरवरी का डेटा देखना, तो आ गया फरवरी का डेटा। इसमें भी हम लोग को वही करना, रिपोर्ट कनेक्शन में जाओ। हो गया चेंज। फरवरी 2021 में 8,200 एक्सीडेंट, 8,300 एक्सीडेंट जो भी हुआ है, ऑटोमेटिकली डेटा रिफ्लेक्ट हो गया। आप बोलोगे सर मुझे फरवरी मार्च दोनों का देना, ठीक है देख लो, फरवरी और मार्च 2021 में क्या चेंज हो गया गैस? हम्म। आप बोलोगे मुझे क्वार्टर वाइज देखना, ठीक है, क्वार्टर टू में क्या क्या एक्सीडेंट हुआ, चेंज हो गया, क्वार्टर थ्री। तो मोस्टली गैस दिस इज ए सिंपल डैशबोर्ड। तो हम लोग को इसी अप्रोच पे जाना पड़ेगा कि क्या क्या यूजर को चाहिए। तो हम लोग जैसे 2 फिल्टर बने 10 बना सकते हैं, डेट फिल्टर भी 10 बना सकते हैं, बट मोस्टली द अप्रोच इज दिस वन, दिस इज जस्ट अ रिपोर्ट। क्लियर गैस? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? आप लोग बट इसको प्रैक्टिस करो, कुछ समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करो,
कुछ भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग एटलीस्ट, मैंने जो बनाया आपको यही चीज देता हूँ, आपके पास रॉ डेटा है, क्वेश्चन है, सारा चीज है, खुद से बना के देख लो। मैंने इसमें एक भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का कुछ भी कैलकुलेशन जानबूझ के यूज नहीं किया है, ताकि आप लोग पहले समझ जाओ कि कैसे बनाना, प्रोसेस क्या है, उसके बाद तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऐड भी कर सकते हैं। मैंने जितना सिंपल रखने का कोशिश किया है इसको, कि कुछ नहीं, बस आपको डेटा, सिंपल डेटा डालो, एक साथ 4-5 करो। आपको मैं ये फाइल भेजूंगा, आप एग्जैक्टली इसी तरह सर से ये सिर्फ सर ये आप। चार्ट पे आप अटैच कर सकते हो क्या? ये सब लोग डाउनलोड कर लेंगे अभी, नहीं तो जो एक्सेल फाइल है। हाँ, मैं अभी कर लेता हूँ। हाँ, चार्ट पे कर लीजिए। अभी कर लेता हूँ, बस। तो एटलीस्ट आप लोग प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग को कुछ खुद ही समझ में नहीं आएगा। और गाइस, सी, प्रत्युष सर इज वेरी फ्रेंडली, तो आपको कुछ भी डाउट पूछना रहेगा, यू कैन फ्रीली आस्क द क्वेश्चन। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। सर साइलेंट मत बैठ जाओ यार, आगे जाके आपको ही इंटरव्यू देना है।